बाघ और सांप को वर्ल्ड के कुछ खतरनाक जीवों में गिना जाता है, क्योंकि भारत में जहां टाइगर हर साल लगभग 50 इंसानों को मार डालते हैं, वहीं बात करें सांप की तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। बाघ और सांप को तो खतरनाक माना ही जाता है, क्योंकि ये तो इंसान के जन्मजात दुश्मन होते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सबसे बड़ा जानवर जिसे हम सब शाकाहारी और शांत मानते हैं, वह इतना खतरनाक हो सकता है कि एक नहीं बल्कि कई लोगों को अपना शिकार बना ले, तो क्या आपको यकीन होगा? शायद नहीं। यकीनन आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। गूगल मत खोलिए, आपको नहीं मिलेगा। हम बात कर रहे हैं हाथी की, जिसने 2 या 4 नहीं बल्कि 40 से ज्यादा लोगों को न केवल मार डाला बल्कि उन्हें खा गया। यकीन मानिए, ये कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। हाथी यानी एक ऐसा जानवर जिसका वजन 4000 से 5000 किलो तक हो सकता है, जो अपने पांव के हल्के दबाव से किसी इंसान का जीवन समाप्त कर सकता है। मगर हाथियों के बड़े होने का मतलब खतरनाक होना नहीं होता। हाथी हमें डरावने नहीं लगते, क्योंकि हाथी मानव से दूर रहना ही पसंद करते हैं। उनका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम रहता है और न ही वे इंसान को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। उनका जीवन समाप्त करने में हाथियों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन भारत में एक ऐसा हाथी था जिसने इंसानों का जीवन समाप्त करना अपना लक्ष्य बना लिया था। इसने इंसानों को मारना ही नहीं, उन्हें खाना भी शुरू कर दिया था। यकीनन हमें पता है कि आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है ब्रिटिश एरा की, जब हाथी के ह्यूमन फ्लैश ईटिंग के सीन खुद पुलिस प्रशासन और ब्रिटिश अफसरों ने अपनी आंखों से देखे। यकीन मानिए, वो दृश्य हिला देने वाला था। दरअसल ये कहानी है 1871 की, जब मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मंडला जिले में एक छोटा सा गाँव बसा हुआ था। रात का समय था, ठंड का मौसम था और तभी जंगलों की परछाई से एक आकृति बाहर आती दिखाई दी। यह परछाई थी एक हाथी की। वैसे तो यहाँ आसपास हाथी नहीं मिलते, मगर यह पहली बार नहीं था जब गांव में कोई हाथी आया हो। लेकिन इस हाथी ने जो किया वह इस गांव के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए पहली बार था। हाथी गांव में घुस गया। उसने गांव के घरों को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ ज्यादातर कच्चे घर थे और उन्हें तोड़ना हाथी के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। यहाँ से लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे और जो बच गए वे भाग्यशाली थे। लेकिन सभी लोग भाग्यशाली नहीं होते। ऐसी ही एक बदनसीब महिला थी। दरअसल एक महिला अपने बच्चों को लेकर दौड़ रही थी, लेकिन हाथी से तेज नहीं दौड़ पाई और नीचे गिर गई। वह पूरी ताकत से अपने बच्चों को पकड़े रही, लेकिन फिर हाथी ने जो किया उस पर यकीन कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। हाथी ने जबरदस्ती बच्चों को उसकी गोद से छीना और अपने मुंह में ले लिया। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। हाथी ने एक जिंदा बच्चे को खा लिया। उसके बाद उसने महिला के शरीर पर पैर रख दिया और उसकी भी जान ले ली। लेकिन हाथी यहीं नहीं रुका, उसने और भी लोगों को घायल किया। इस घटना से गांव वाले इतने ज्यादा डर चुके थे कि कई दिनों तक वे अपने गांव में भी नहीं आए। इस घटना को कुछ लोगों ने ही देखा था, इसलिए ज्यादा लोगों ने तो इनकार कर दिया, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थे कि हाथी मांस भी खा सकता है। उस रात तो ये हाथी चला गया। फिर 15 दिन तक हाथी गाँव में वापस नहीं आया। लेकिन लोगों के अंदर डर था। धीरे धीरे वह डर कम होने लगा। अब लोग नॉर्मल दिनचर्या में वापस आने लगे। एक दिन एक महिला जंगल में लकड़ी काटने गई, लेकिन वहां उस हाथी ने हमला कर दिया। यह हमला इतना भयंकर था कि हाथी ने उस महिला के पूरे शरीर को तोड़कर रख दिया। गांव वालों का कहना था कि ये वही हाथी था जिसने पहले भी एक बार गांव पर हमला किया था। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, ये गांव पहला नहीं था और आखिरी भी नहीं जिस पर इस हाथी ने हमला किया था। दरअसल इसी बीच इस हाथी ने दूसरे गाँव में भी हमला किया और 2 बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाया। उनके शरीर को इसने 2 टुकड़ों में तोड़ डाला और फिर बारी बारी से उन्हें खा गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हाथी का कहर बढ़ रहा था। यह लगातार इंसानों की हत्या कर रहा था और इसके ज्यादातर शिकार महिलाएं और बच्चे बनते थे, क्योंकि पुरुषों के मुकाबले वे ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाते थे। इसके बाद हाथी के हमले कई गांवों में हुए थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि यह पागल हाथी केवल इंसानों की जान नहीं ले रहा था बल्कि इंसानों को खा रहा था, जबकि इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हाथी इंसान को खा सकता है। इसकी वजह से गांव में मातम का माहौल बन गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह हाथी इंसानों से किसी तरह का बदला ले रहा है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब तक इसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। लेकिन जैसा कि हमने अभी आपको बताया, यह ब्रिटिश एरा था। ब्रिटिश हुकूमत अपने व्यापार और भारत को लूटने में व्यस्त थी। गांव वालों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस हाथी ने इतना ज्यादा आतंक मचा दिया था कि ब्रिटिश सरकार का ध्यान इस ओर आ गया। फिर कुछ पुलिस वालों को मामले की जांच करने भेजा गया, लेकिन हाथी उन्हें चकमा देकर भाग गया। बहुत गोलियां चलाने के बावजूद इस पर कोई जख्म तक नहीं आया था। उसके बाद हाथी दौड़ता हुआ जंगल में गायब हो गया। सोचने वाली बात तो यह है कि हाथी कोई चींटी नहीं है कि कहीं छुप जाए। इतना बड़ा जानवर कैसे गायब हो गया यह कोई नहीं जानता। पुलिस को समझ आ गया कि यह हाथी कोई साधारण हाथी नहीं है। इससे छुटकारा पाना बेहद कठिन है। इसलिए लगे हाथ सरकार ने उसे मारने का आदेश दे दिया। जैसा ये लोगों के साथ कर रहा था, कुछ ऐसा ही हाथी के साथ भी होने वाला था।
लेकिन पहले तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि यह नॉर्मल शिकार होगा, कुछ दिनों में इसकी तबाही का अंत हो जाएगा। लेकिन इसका शिकार कितना मुश्किल होने वाला था, इस बात का अभी तक किसी को अंदाजा नहीं था। इसका शिकार करने के लिए एक बड़े अफसर को बुलाया गया। 19वीं शताब्दी के एक बड़े लेखक ने अपनी किताब वाइल्ड बीस्ट में इस हाथी का जिक्र किया था। उनका कहना है कि वे खुद भी इस हाथी को देखने गए थे और जब उन्होंने पहली बार इस हाथी को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा हाथी देखा था। यह नॉर्मल हाथी से 50% ज्यादा बड़ा था और इसके दांत 6 फीट से ज्यादा लंबे थे। इसका शिकार करना आसान नहीं होने वाला था, इसलिए शिकार करने के लिए जॉन ब्लूमफील्ड को बुलाया गया। जॉन ब्लूमफील्ड की बात की जाए तो उनके पास उस समय की आधुनिक राइफल थी जिससे हाथी की त्वचा को भेदा जा सकता था। उन्हें उम्मीद थी कि वह जल्द ही उसे अपना शिकार बना लेंगे, क्योंकि यह उनके लिए पहली बार नहीं था। इससे पहले भी वे कई बार आदमखोरों को मार चुके थे। उन्हें समझ में आया कि हाथी एक मानसिक दौर से गुजर रहा है। भारत में इसे मस्ताना होना कहा जाता है। दरअसल इंटरकोर्स के टाइम में मैमेलियन ऑर्गेनिजम्स में एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। हाथियों में इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे वे आक्रामक हो जाते हैं। इसलिए कर्नल को लगा कि इसे मारने के बजाय जंगल में खदेड़ना ज्यादा अच्छा विकल्प है, क्योंकि वहां पर बाकी हाथी रहते हैं। वहां किसी मादा के संपर्क में आकर इसका स्वभाव शांत हो सकता है। इसलिए कर्नल ने कुछ ऐसा ही किया। अब बहुत सारे सिपाही और कुछ लोकल्स के साथ मिलकर कर्नल ने आखिरकार मैन ईटिंग एलिफेंट को जंगल की दूसरी तरफ खदेड़ ही दिया। और फिर उन्होंने देखा कि हाथी का स्वभाव काफी हद तक शांत हो चुका है। वह उन पर हमला करने के लिए नहीं भागता था। अगले 7 महीने तक उसने किसी भी इंसान पर कोई हमला नहीं किया और न ही वह कहीं दिखा, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा था कि अब सब कुछ सही हो गया है। लोग अपने काम पर लौट गए थे और गांव भी फिर से बसने लगा था। यह महीना था अक्टूबर का, जब फसलें पकने वाली होती हैं। जानवरों से बचने के लिए किसान मचान बनाकर खेतों में ही रहते हैं। मचान 10 से 12 फीट ऊंचा होता है। इससे पेड़ों पर बनाया जाता है ताकि तेंदुओं और सांपों से सुरक्षा मिल सके। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह ठंड उनके जीवन की आखिरी ठंड होने वाली है। एक दिन जब एक किसान अपने बेटे के साथ निकल रहा था, तभी उन्हें जंगली जानवर की आहट सुनाई दी। जानवर को भगाने के लिए बेटे ने शोर मचाया, मगर आवाज सुनकर यह जानवर तेजी से उनकी मचान की ओर दौड़ा। यह जानवर और कोई नहीं बल्कि वही आदमखोर हाथी था। आते ही इसने मचान को माचिस की डिब्बी की तरह तोड़ दिया। बेटा जवान था, वह भाग गया, लेकिन बूढ़ा पिता भाग नहीं पाया और हाथी का शिकार हो गया। हाथी ने उसे पकड़ लिया और अपने पैरों के नीचे कुचलकर मार डाला। और यह कोई पहली घटना नहीं थी। इस महीने के अंत में उसने और भी कई मचानों पर हमला किया और उनकी जान ले ली। मृत्यु का सिलसिला एक बार फिर से चल पड़ा था, क्योंकि 7 महीने से शांत हाथी एक बार फिर अपने पुराने रूप में आ चुका था। पागल हाथी की ये खबरें कैप्टन ब्लूमफील्ड तक भी पहुंच रही थी, जिसकी वजह से एक बार फिर वे अपनी राइफल के साथ लौट आए। इस बार कर्नल साहब इरादा कर आए थे कि आदमखोर हाथी को हर हाल में मौत के घाट उतारना है। इसलिए उन्होंने अपने कई और शिकारी साथियों को साथ लिया। लेकिन अब तक इस हाथी का खौफ आसमान छूने लगा था। हाथी ने न जाने कितने घरों को तोड़ डाला था, कई लोगों को मार डाला था। सभी गांवों में संदेश पहुंचा दिया गया था कि यदि वह पागल हाथी कहीं दिखाई दे तो कर्नल को सूचित किया जाए। वे लगातार हाथी के कदमों का पीछा करते रहे। कर्नल की खोज के दौरान हाथी ने 2 और लोगों को मार डाला और फिर जंगल में गायब हो गया। महीने भर कोशिश करने के बावजूद कर्नल उस हाथी को खोज नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हाथी उनसे 2 कदम आगे चल रहा था और अपना पीछा करने वालों से बचने की कोशिश कर रहा था। वह लगातार अपनी दिशा बदल रहा था। एक बार जिस गांव में हमला करता, कई सप्ताह तक उस गांव में फटकता भी नहीं था। अब दिसंबर आ चुका था। यह हाथी कितना चतुर था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार कुछ लोग खेतों से लौट रहे थे। उन्होंने इस हाथी को देखा तो पास की झोपड़ी में छुप गए, लेकिन हाथी को उनका एहसास हो गया। उसने झोपड़ी की छत उखाड़कर अपनी सूंड से टटोलना शुरू किया कि कहीं इसमें कोई इंसान तो नहीं है। लेकिन जब उसका स्पर्श किसी इंसान से नहीं हुआ तो वह वापस चला गया। इससे पता चलता है कि यह हाथी इंसानों का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका था। इस मदमस्त हाथी द्वारा हत्याओं का सिलसिला अभी भी जारी था। उसने एक और हत्या कर डाली। यह था एक बांस काटने वाला इंसान। दरअसल यहाँ कई लोग थे। बाकी सभी लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी झाड़ी में छुप गया। उसे लगा कि वह हाथी को चकमा दे देगा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह हाथी कितना खतरनाक हो चुका है। हाथी ने उसे उठा लिया और तब तक पटका जब तक उसके शरीर की सारी हड्डियां नहीं टूट गईं। इसलिए ब्रिटिश ऑफिसर जल्द से जल्द इसका सफाया करना चाहते थे, मगर वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस पागल जानवर का क्या इलाज किया जाए। मामला पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी जानवर ने इतने इंसानों को एक साथ मार डाला हो। इंसानों का रहना अब नामुमकिन था, इसलिए इसे खत्म करने के लिए एक योजना बनाई गई। इसके लिए शिकारियों के पूरे ग्रुप को 2 पार्ट्स में बांटा गया, मगर अफसोस फिर भी वे इस हाथी को खोजने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से सभी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। गांव वालों ने भी हिम्मत कर ली थी और अब वे कर्नल के साथ आ गए थे। भाले और तलवारें लेकर वे भी जंगल में घूमते रहते थे। उन्होंने ठान लिया था कि पागल हाथी को अब मार ही डालना है।
मगर अफसोस फिर से वह हाथी फरार हो गया। कई दिनों तक नजर नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों को उसने अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, एक बार तो उसने हद ही कर दी। असल में कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, तभी यह हाथी वहां आ गया, जिसे देखकर वहां बह रही नदी में लोगों ने छलांग लगा दी। उन्हें लग रहा था कि अब वे बच जाएंगे, मगर अफसोस यह उनकी एक भूल थी, क्योंकि यह हाथी खुद भी नदी में उतर गया और इसने एक एक करके उन्हें उठाकर पटकना शुरू कर दिया। और तब तक ऐसा करता रहा जब तक सभी लोगों की जान नहीं चली गई। लेकिन उनमें से एक इंसान नदी पार करके दूसरी ओर पहुंच गया, लेकिन हाथी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वह नदी से निकलकर एक बड़ी पेड़ पर चढ़ गया। हाथी ने टक्कर मार मार कर पेड़ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह पेड़ बहुत मजबूत था, वह इसे गिरा नहीं पाया। पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और पूरी रात पेड़ के नीचे गुजार दी, ताकि पेड़ पर चढ़ा हुआ यह इंसान नीचे उतरे और वह उसे मार पाए। इसके बाद सूरज निकला तो वह पागल हाथी घने जंगलों में चला गया। कर्नल को एक बात और समझ में आ गई थी कि हाथी केवल अंधेरे के समय में ही हमला करता है और दिन में छुप कर रहता है, यानी आराम करता है। इसलिए उन्हें लगा कि जहाँ यह हमला करता है उसे वहाँ के घने जंगलों के आसपास ही ढूंढना होगा, क्योंकि वहीं वह आराम करता होगा। कर्नल की यह तकनीक काम करने वाली थी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। इसलिए उन्होंने उस इलाके में हथनी को छोड़ दिया और फिर उन्होंने हाथी का पीछा करना शुरू कर दिया। उनके साथ ही बाकी लोग भी पीछे घूमते रहे, लेकिन पूरा दिन बीतने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, इसलिए वह वापस लौट आए। रात को आराम करने के लिए कैंप लगाया गया था। ऑफिसर एंड बाकी लोग आराम करने लगे, लेकिन फिर उनकी आंख खुल गई, वो भी लोगों की चीख पुकार से। लोग कह रहे थे कि हाथी आ गया, हाथी आ गया। तभी कर्नल साहब भी बाहर आए। उन्होंने देखा कि हाथी आ गया है। हाथी को देखकर वो कैंप के तंबू से बाहर निकलते ही तेजी से दौड़े। कर्नल को लगा कि आज इस जानवर का अंत निश्चित है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह वह हाथी नहीं बल्कि हथनी थी। उनकी सारी उम्मीद एक बार फिर टूट गई, मगर कर्नल ने हार नहीं मानी। कर्नल ब्लूमफील्ड एक बार फिर पागल हाथी की तलाश में जुट गए। अब उनके ग्रुप में 2 राइफलधारी और कुछ गांव वाले थे, जिनके हाथों में भाले थे। तभी कुछ लोगों को हाथी के पैरों के निशान दिखाई दिए। शुरुआत में तो उन्हें लगा कि शायद ये हथनी के पैरों के निशान हैं, लेकिन वे इतने चौड़े नहीं थे। अब कर्नल ने अपने साथियों के साथ इन पैरों का पीछा करना शुरू कर दिया। बिना किसी आवाज के वे आगे चलने लगे। उनके चलने से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि यह पागल हाथी सच में पागल नहीं बल्कि बड़ा बुद्धिमान था। और जब वे झाड़ियों को पार करके एक टीले पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह हाथी तो आराम कर रहा था, जिसके लिए वे महीनों से भटक रहे थे। जी हाँ, वह हाथी उनके सामने खुले मैदान में सोया हुआ था। कर्नल ने अपने साथ के राइफलधारियों को संकेत दिया। एक इंसान ने पहाड़ी पर चढ़कर हाथी के सिर पर निशाना लगाया और अपना निशाना साध लिया। बाकी ने भी अपनी पोजीशन ले ली। अब एक साथ तीनों ने गोली चलाई। गोलियां सीधे हाथी के सिर में लगी। हाथी गुस्से में झटपटाया। सिर में गोली लगने के बावजूद उसने खड़ा होने की कोशिश की, मगर उसके बाद लगातार गोलियां चलने लगी, जिससे उसका शरीर छलनी हो गया। पूरी ताकत के साथ हाथी एक बार फिर खड़ा हो गया, हवा में चिंगाड़ा, लेकिन फिर वह थोड़ी देर में गिर पड़ा। इस तरह अंत हुआ उस आदमखोर हाथी का, जिसने इतने लोगों को मार डाला था। लेकिन कर्नल अभी भी रुके नहीं। कई मिनट तक गोलियां चलती रहीं और फिर पूरे जंगल में शांति छा गई। फिर उन्होंने देखा कि हाथी अब मर चुका है और ऐसे समाप्त हुई उस पागल हाथी की कहानी। मगर अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह हाथी आदमखोर बना ही क्यों, और क्यों यह उस इलाके में पहुंच गया जहां हाथी मिलते ही नहीं थे। वैसे अगर हाथियों के स्वभाव को समझें तो ऐसा लगता है कि यह कोई पालतू हाथी था। वह किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन था जो उससे भारी लकड़ी ढुलवाता था, जबकि हाथी एक ऐसा जीव होता है जो भावनाओं को समझता है। जब उसने खुद को और अपने साथियों को कष्ट से गुजरते देखा तो उसके लिए वह बहुत तकलीफ दे रहा होगा। कुछ ऐसा ही पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका में भी देखने को मिला था, जब वहां शिकारी ने हाथी के बच्चे को मार डाला था। ऐसे में न सिर्फ हाथी बल्कि सभी जंगली जानवर उस शिकारी पर हमला करने लगे थे। हो सकता है कि इस पागल हाथी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो और उसने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए ऐसा किया हो, क्योंकि उसके मन में इंसानों को लेकर नफरत भर गई होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इस हाथी के साथ ऐसा क्यों हुआ होगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।